धन्यवाद स्मिता मैडम। महाविद्यालय के इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने मैं अपने महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय जिलाधीश महोदय एवं CEO सर जिला पंचायत का माननीय जिलाधीश महोदय जो जिले के सबसे बड़े अधिकारी और शासक का सीधा प्रतिनिधित्व करने वाले देश की समस्त सेवाओं को धारण किए आज हमारे महाविद्यालय की शोभा बढ़ा माननीय महोदय की उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए हर्षित का विषय है, हर्ष का विषय है। साथ ही प्रेरणा हम सबके बीच में यहाँ पर आई है। आपकी उपस्थिति से एक सकारात्मक ऊर्जा मिशन है और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थीगण की जो आज मेहनत है वो सफल है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मैं स्वागत की अगली बेटा डॉक्टर कटारिया सर से अनुरोध करते हैं माननीय जिलाधीश महोदय का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं हमारे इस आयोजन की कड़ी में उपस्थित सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों के स्वागत के लिए हमारी महाविद्यालय के अध्यापक डॉक्टर रंजू गुप्ता मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर GC गुप्ता आचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सर का स्वागत करें। डॉक्टर आशा सिसोदिया मैडम से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे लिए उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र तोमर सर पॉलिटिकल कॉलेज आगर का स्वागत करें। मैं डॉक्टर गोविंद त्रिपाठी मैडम से कि वे प्राचार्य मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल आगर मालवा का स्वागत करें। और मैं डॉक्टर दर्शनी देव संयोजक IPSC से अनुरोध
हमारी महाविद्यालय की प्राचार्य हम सबकी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रेखा गुप्ता मैडम से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत मैं अपने समस्त स्टाफ एवं विशेष रूप से समस्त बच्चों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सरस्वती के इस प्रांगण में, अभिनंदन करती हूँ और अपनी ओर से आपको अभिवादन प्रेषित करती हूँ। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच में कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सब उपस्थित हैं। माननीय महोदय, आपका भी संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप दोनों हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं स्वागत करना चाहूँगी इस अवसर पर हमारे सुस्तेर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.सी. मैडम हाई सेकेंडरी के प्राचार्य डॉक्टर संजीव उपाध्याय और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के महान प्राध्यापक डॉक्टर हितेंद्र तोमर। और मैं अपने सारे बच्चों को और हमारे दोनों अतिथियों को बताना चाहती हूँ कि माननीय महोदय डॉक्टर हितेंद्र तोमर और डॉक्टर संजीव उपाध्याय हमारे ही महाविद्यालय के छात्र हैं और आज एक नए मुकाम पर वे बच्चों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माननीय जिलाधीश महोदय, यह हमारे छात्र छात्राओं और स्टाफ का एक छोटा सा प्रयास है जो कि महाविद्यालय के इतिहास में प्रथम बार किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास ऐसा सफल हुआ है या होगा यह तो प्रदर्शनी के अवलोकन के पश्चात ही पता चलेगा, लेकिन मैंने यह महसूस किया है छात्र छात्राओं ने हमारी उम्मीद से अधिक मेहनत की है। जिन विषयों पर हमने नहीं सोचा था उन विषयों पर भी छात्र छात्राओं ने मॉडल तैयार किए जो कि छात्र छात्राओं के उत्साह और उमंग की कहानी को प्रदर्शित कर रहे हैं। आज की यह प्रदर्शनी निश्चित रूप से छात्र छात्राओं में नवाचार की कार्यकारिता को जागृत करेगी। यह प्रदर्शनी तीनों संकाय कला, वाणिज्य व विज्ञान के छात्र छात्राओं के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्र छात्राओं ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी पहलुओं को छूने की कोशिश की है। ये सारे विषय कल रात तक गोपनीय थे, अभी भी गोपनीय है। केवल जो छात्र छात्राएं यहाँ पर अमल लेकर आए हैं उन्हें ही पता है। उसके पीछे हमारा मकसद ये था कि वास्तव में ये प्रदर्शनी जब आप अवलोकन करें तो आप ही को पता चले कि कहाँ पर क्या काम किया गया है, किन विषयों को छुआ गया है। वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं छात्र छात्राओं ने उन समस्याओं पर कार्य करने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से जब ये प्रयास किया गया है तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का जो प्रतिफल है आज दिखाई हमें दे रहा है कि बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं। उनके छोटे भाई भाई में उनके साथियों और एक बनने वाला को देख रही हूँ कि वहाँ बैठा हुआ है। आज की जो प्रदर्शन है इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह है कि छात्रों की क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करें, उनमें एक सकारात्मक सोच विकसित हो और वे आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो। आप सब जानते हैं नवीन शिक्षा नीति लॉन्च की गई है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना की बात की जा रही है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के हुनर को पहचानें और उस पर कार्य करें। इस अवसर पर मैं अपने सारे छात्र छात्राओं से ये कहना चाहती हूँ, आपके अंदर हुनर का खजाना भरा पड़ा है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है ईश्वर को छुड़ाकर किसी को भी बिना हुनर के नहीं भेजता। बस अपने अंदर की आवाज़ सुनो और संभावनाओं की खोज करो। यह समय जो आप महाविद्यालय में व्यतीत कर रहे हैं व्यवहारिक समझ विकसित करने और उसे अमल में लाने का है। याद रखिए जो समय निकल गया है कभी लौट कर नहीं आता है, इसलिए समय के हर पल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस अवसर पर मैं अपने स्टाफ से यह कहना चाहती हूँ कि जो कुछ आज यहाँ पर आकार ले रहा है वह सब आपके सब प्रयासों का प्रतिफल है। हमारी नवीन शिक्षा नीति, आज़ादी का अमृत महोत्सव और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर अपना योगदान देते हुए हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। मैं अपने छात्र छात्राओं को माननीय मंत्री को बताना चाहती हूँ कि हमारे वर्तमान कमिश्नर डॉक्टर दीपक सिंह जी ने आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रदर्शनी के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। हमारे पूर्व कमिश्नर श्री चंद्रशेखर आनंद सर ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और हमारे अध्यक्ष संचालक आर.सी. जाटवा साहब ने भी ये शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो आप सब लगाकर तालियां बजाइए ताकि आपकी शुभकामनाएं।
एक बार पुनः माननीय जिलाधीश महोदय और माननीय मुख्य पालन अधिकारी में अपना आभार अभिवादन आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं बच्चों के प्रति ढेर सारा प्यार देते हुए आज के इस आयोजन में की गई मेहनत के लिए प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आगामी कड़ी में मैं डॉक्टर स्मिता देराशी मैडम को अनुरोध करूंगी कि वे आयोजन की आगामी कड़ी में महाविद्यालय के नवाचार योजना एवं पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें। थैंक यू रेखा मैम। आज के इस आयोजन की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। ये आयोजन जो है हमारे महाविद्यालय की IQAC सेल के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है और इस प्रदर्शनी का जो विषय है प्रौद्योगिकी नवाचार। इस प्रदर्शनी को लेकर महाविद्यालय के विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता की है। जैसे सब जानते हैं कि कोविड-19 के कठिन दौर में सभी गतिविधियाँ उपलब्ध थी और इस सबका प्रभाव सभी वर्ग पर नकारात्मक रूप से रहा। मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास अवरुद्ध हुआ, जिसमें व्यवहारिक शिक्षा या अध्यापन लगभग नहीं गया था। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को फिर से नई गतिविधियों और नवाचार से जोड़ना चाहते हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन के नए मार्गों के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, जिन्होंने इस नई संकल्पना के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को साकार बनाने का प्रयास किया। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे अतिथि महोदय से यह भी बताना चाहूँगी कि इसी वर्ष हमारे महाविद्यालय द्वारा YouTube चैनल का भी जो लॉन्च किया गया है, उसमें हम जो सभी प्राध्यापकगण हैं उसमें अपने सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स उस पर डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा विषय के बारे में ज्ञान हो सके। तो समय समय पर हम सभी उसमें सारे फैकल्टीज जो है वीडियो लेक्चर्स डाल रहे हैं। इस वर्ष हमने YouTube नई जो है वो स्टार्ट किया है और साथ ही इस वर्ष उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे महाविद्यालय द्वारा 2 नवीन पाठ्यक्रम हमने शुरुआत करने की जो है विचारधारा लाई है। तो मैं सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन अनावरण कर हमें कृतज्ञ करें। साथ ही मैं इस पाठ्यक्रम की जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो 2 पाठ्यक्रम हैं, ये 2 नए सर्टिफिकेट कोर्स जो है सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं हमारे महाविद्यालय में। तो फर्स्ट जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है और सेकंड जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्यूटी एंड वेलनेस है। ये दोनों ही पाठ्यक्रम हमारे महाविद्यालय स्तर पर जन भागीदारी के सहयोग से संचालित होंगे और ये निश्चित ही विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट का कार्य करेंगे। इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो कोर्स डिज़ाइन किए हैं और इन कोर्सेज का सिलेबस भी जो है वो महाविद्यालय स्तर पर ही डिज़ाइन किया गया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगी विद्यार्थियों के लिए कि इसमें 12 न्यूनतम योग्यता जो है वो 12 पास कोई भी विद्यार्थी किसी भी संकाय का इसमें अपना प्रवेश ले सकता है और ये जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहेगा और इसे सर्टिफिकेट कोर्स है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आगे इस कोर्स को अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो क्योंकि ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है वो आगे जाकर इसमें डिप्लोमा और डिग्री भी ले सकता है। और ये कोर्स केवल हमारे नियमित विद्यार्थियों के लिए ही लागू रहेगा। तो आप न्यूनतम 12 पास कोई भी विद्यार्थी और रेगुलर स्टूडेंट इस कोर्स में प्रवेश ले सकता है। तो इसी वर्ष हमारे ये जो 2 नए पाठ्यक्रम जो है हमारे संचालित होंगे। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से श्री अवधेश शर्मा सर मंच पर आमंत्रित करूंगी अतिथि उद्बोधन के लिए। और सबके लिए मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगी, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वे अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी राजेश मिश्रा। पंचासी अतिथि प्राचार्य उपस्थित इस महाविद्यालय के प्रोफेसर्स जिले में अन्य इंस्टीट्यूशन से आए सभी एकेडमिक काउंसलर्स और प्रोफेसर्स जो यहाँ उपस्थित हैं। अगर जिले में गतिविधियाँ जिस तरह की चलती आती हैं, जिला बना है 2013 में, कॉलेज उसके पहले से यहाँ पे स्थित है। प्रोफेसर और हम लोग आपस में अधिकतर चुनाव नहीं मिला करते हैं, लेकिन शासन ने इस वर्ष से आपने देखा होगा कि शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करने के प्रयास किए हैं, जिसको क्रियान्वित करने का पहला कदम लागू हो गया है। शनि शनि आप देखेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी जो पूर्व में हुआ करती थी, जिसमें हम पढ़ के आए हैं, और जो एजुकेशन आप लोग लेंगे उसमें थोड़ा अंतर होगा। अंतर ऐसा होगा कि जब आप पढ़ के निकलेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल पिछले वर्षों के बनिस्बत जो नए बच्चे निकल रहे उनमें ज़्यादा होगा, उनमें एक एक्स्ट्रा हुनर होगा, उनमें समाज में कदम रखते से ही उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी चूँकि नीचे से ऊपर तक सब में लागू होगी, इसके आउटपुट और आउटकम्स को मेजर करने के लिए अभी कुछ वर्ष लगेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है। आज प्रदर्शनी में मैं सिर्फ आग्रह कर इसलिए आया कि प्रैक्टिकल नॉलेज हर समय इंसान को मजबूत बनाती है, किसी बड़ी स्थिति में खड़े रहने की शक्ति देती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम किताबी ज्ञान को साइड में रख के सिर्फ प्रैक्टिकल ज्ञान को आ जाए। आपकी नींव किताबों से पैदा होती है और उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली व्यवहार में हम लेके आए वो आपको प्रैक्टिकल पता चला चाहिए। तो हर प्रदर्शनी जिस बच्चे ने अपने ज्ञान विज्ञान और किसी के मार्गदर्शन में बनाई होगी उसको समझ में आता होगा कि किताबों में कोई थ्योरम लिखी हुई है तो उस थ्योरम को बेसिकली संसार में हुई चीज़ों को राइटिंग में लिया गया है। उन सब एक्सपेरिमेंट पहले से करते आ रहे हैं, उनके लिए साइंस की किताब को पढ़ के देख के बना के ऑब्जर्वेशन से बनाई गई। तो आप ये जो कर रहे हैं आप रिवर्स कर रहे हैं, किताबों में जो लिख गया उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। साइंस तो बहुत ज़्यादा ही जीवन में आपके काम आती है। साथ ही चूँकि आप कॉमर्स और आर्ट्स की बात करते हैं, तो कॉमर्स और आर्ट्स बेसिकली आपको जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है। कॉमर्स सिखाती है कि कैसे आप उनका घर का प्रबंधन करें, व्यक्ति प्रबंधन करें, समाज में नई नई नीतियाँ आ रही हैं कैसे अपना व्यापार व्यवसाय करें। आर्ट्स आपको व्यवहारिकता सिखाती है, किस तरह से आपके सोशल एटमॉस्फेयर में आप और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन बने। तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन जैसे बताया था कि वेलनेस, कंप्यूटिंग, ताकि आपको अल्टीमेट एम होता है कि हम एक जीविकोपार्जन करें। जितना माना जाता है कि बच्चा पढ़ लिया है तो वो करता क्या है, क्योंकि आपसे जो पूछेगा आप क्या करते हो। तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या करते हो, हमें बेसिकली देखना है कि क्या हम अच्छे नागरिक बने। बार बार मैं जब उदाहरण देता हूँ, हायरार्की ऑफ वर्क्स होता है जो आपने पढ़ा होगा। हायरार्की ऑफ वर्क्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो सभी आदमी एक पद नहीं ले सकते। अगर सभी साइंस के प्रोफेसर बनेंगे तो आर्ट्स में पढ़ाएगा। बेसिकली जो कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम में ये होता है कि आपके हुनर को जांचना, आप किस फील्ड के लिए बने हैं। जो हमने जेवेलियन थ्रो वाले बंदे को चेक करके उसको लेके आए थे, उसको सब एकेडमिक्स में देखा था कि उसका पावर ऑफ थ्रोइंग ज़्यादा है, किसी का शॉर्ट पुट का ज़्यादा है, कोई रनर अच्छा जैसे एथलेटिक्स में होता है, वैसे ही पढ़ाई नहीं होता है। तो हम प्रोफेसर जो समाज बैठा है वो बच्चों में ये देखता है कि किस कौन से जॉब के लिए बना हुआ है। इंटरनली आप देखेंगे किसी की मैथमेटिक्स सबसे वीक होती है, किसी की मैथमेटिक्स एक्सेप्शनली हाई होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ कमी है या बेसिकली हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल टास्क के लिए बना हुआ है। तो आप जब भी बच्चे कम्पीट करें, कॉम्पिटिशन जरूर होता है। आजकल पैटर्न बदल गया है, ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया, तो कॉम्पिटिशन आपका खुद से है। मेरे पास समय है तो तुमने बताया कि सुबह से शाम तक का समय है, मैं उस समय में करता क्या होगा। आप चाहें तो आराम से सो सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब देख सकते हैं, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल में अन्य चलचित्र देख सकते हैं, या आप अपने स्टडी के कोर्स देख सकते हैं। कई लोगों ने यूट्यूब चैनल और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके खुद के हुनर को बढ़ाया है। तो ये आपकी लड़ाई सिर्फ आपसे है,
आपके भविष्य आपके हाथ में ही है जो बार बार हम पढ़ते हैं। तो आपने क्या ठाना है, आपकी मदद के लिए कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम बने हैं। एक क्लब के बारे में पढ़ते हैं तो किसी कॉलेज स्कूल में नहीं गया, लेकिन उन्होंने देख के हुनर प्राप्त किया। तो एक लेकिन सिस्टम से बना हुआ सर्टिफाइड कोर्स और हम एक एजुकेशन पैटर्न के अंदर जाते हैं तो मान लिया जाता है कि इतने वर्षों में हम सघन एक्सपीरियंस लोगों के मार्गदर्शन में हमने कार्य किया है, ताकि हम जिस फील्ड में जाएंगे तो हमें सामने वाला आदमी एक्सेप्ट करेंगे। बस ये सर्टिफिकेशन के लिए हम इस चैनल से गुजरते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध भी है कि ये आपके सिलेबस में हो या ना हो, आपने जिस तरह के मॉडल्स मुझे लिख रहे हैं एक एक में काफ़ी समय देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उद्बोधन देने में समय वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन बस मेरा एक ही मानना है कि जीवन के संघर्ष में अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान और उसके साथ में आपको जो हुनर है उसको आप डेवलप करते रहिए। तो आप सफलता आपके अंदर ही है, आपको रात में सोते समय गर्व महसूस होना चाहिए उसके ऊपर, तो वही आपका जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो जो आप अपने खुद का इम्प्रूवमेंट करते हैं, आप अपने आगर जिले का करेंगे, अपने मध्य प्रदेश का करेंगे, साथ ही भारत का करेंगे, और इस प्रकार अपने पूरे धरती का अपना ये आप परिलक्षित करेंगे कि आपने कुछ कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आभारी हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा दी गई शिक्षा और जैसा कि आपने शिक्षा के बारे में शिक्षा के क्षेत्र के पहले यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त और बहुत प्रभावशाली तरीके से रखा है। हम आपसे यह वादा करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि आगे आपके विचारों को हम अपनी शिक्षा दीक्षा में हमारे महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में जरूर जाएंगे। कार्यक्रम की कड़ी में मैं माननीय सीईओ साहब जिला पंचायत को आमंत्रित करने के लिए महोदय सर दो शब्द आशीर्वचन के रूप में कृपया। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय कलेक्टर महोदय, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, सभी स्टूडेंट, जो एक पहला प्रयास आप लोगों ने किया, मेरी ओर से आप लोगों को शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि हम देखते थे कि हाई हायर सेकेंडरी स्कूल में इस प्रकार की प्रतियोगिता होती थी, और आज आप लोगों ने कुछ नया किया और काफ़ी अच्छा प्रयास किया। मैं आप लोगों को सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। मैं इस कार्यक्रम के आभार के लिए हमारी IQAC की संयोजक डॉक्टर दर्शनी देव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आभार। Good afternoon everyone. This is the first time IQAC is doing such a new thing, and I am thankful to all the people present here. I express my heartfelt gratitude towards our chief guest for his valuable time and his careful consideration by gracing this event with his presence and thoughtfulness. I thank CEO sir. I am thankful to all the erudite judges present over here, our influential principal staff, the supportive senior staff, all my scholarly colleagues, meticulous non-teaching staff, and most importantly, all my dear students. They are the stylish of our event today. Thank you for your presence, for your valuable time, effort, enlightenment, participation, zeal and enthusiasm. This event would not have culminated into such a huge and grand success had not been you. With this, I would like to use this platform as an opportunity to thank my IIC team, making every single person who has been a very strong bond with me in the kind of thing I was trying to do. Dr. Anju Gupta, thank you for your guidance. Dr. Smita Sukal, she has been really great in managing things. Dr. Rekha Kaushal, Dr. Govind Patidar, Dr. Ayushi Paliwal, Mr. Rashikar Kilosia, and Dr. Pradeep Sharma. This is my IQAC team. I once again thank every single member, all the faculty staff, and now I think I have missed it. Yes, there's one person I would like to really thank, Dr. Ayushi Sharma, and even हमारे यहाँ पर एडमिन स्टाफ से राम भटनागर, मैं उनको भी बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज आप जितना भी सेटअप देख रहे हैं ये उन्हीं की बदौलत है।
Thank you so much. And with this, without much ado, I would like to invite Collector Sir for inaugurating the event. Thank you so much, ma'am. मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं प्राचार्य महोदय CEO सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस प्रदर्शनी की शुभारंभ के लिए उद्घाटन के लिए एवं अवलोकन करने का कष्ट। हाथ में ले लगा हुआ सही तो रिकॉर्डिंग अपने पास भी तो रहेगी। क्या पूछते हैं बच्चों से? Percentage of water is increasing day by day and flooding also is increasing day by day. So I just want to present you that this is how the glaciers flow in global and due to global warming the mountains are going down and down due to the snow, and the snow is also it is also melting due to global warming. So I just want to say everyone that stop global warming, try to reduce the uses that you are using day by day, like you are using dryers, AC. Just instead of using that, use sunlight for dryer instead of dryer, and don't use AC. You can stand out and you can sleep outside in the cool air. That's all. Thank you, sir. आटा चक्की जलाने में लाइट को उपयोग किया जाता है, पानी पीने के लिए। सोलर पावर सिस्टम जिसे जानते हैं हम सिंचाई क्या है। सिंचाई सूर्य स्तर पर पानी देना सिंचाई की जाती है। यहाँ पर सूर्य से आने वाली प्रकाश सोलर पैनल में एकत्रित होकर या सोलर लगे होते हैं जो बदलने का कार्य करते हैं। तो यदि हमें ये हमारी कंट्रोल क्षमता होती है तो इससे हम विभिन्न उपकरणों को चला सकते हैं। व्यवस्था के आधार पर संरचना है। ये अस्पताल है, ये कॉलेज है, इसमें बीच में हमने रोड निकाला है। इसके द्वारा अगर बिजली चले जाते हैं, इसके द्वारा पावर चक्की के द्वारा बिजली उत्पादित करता है। प्राचीन काल में क्या है कि वस्तु के बदले अनाज दिया जाता है, और ये आभा संग्रह जो करने के लिए काम की जाती है। और ये धातु मुद्रा जो पुराने सिक्के होते हैं ये चांदी सोने के होते थे, और ये वर्तमान में सिक्के प्रचलित है। जिसके बाद है पत्र मुद्रा, और ये 1500 नोट है जो 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा बंद कर दी गई, और ये नई करेंसी लॉन्च की गई है। और पाँचवा आता है देश मुद्रा, जिसमें ATM है, और ये इसके द्वारा ऑनलाइन काम किया जाता है।
पास नहीं दिखा पूरा बन ही जाता है खोलेगा तो डिजाइन के साथ करेगा। ये खाना हमने हाथ से बनाया हाथ से बनाया सारे कलर और ये सब बनाया। ये डिज़ाइन के अंदर बांध देते हैं। ये नेचुरल कलर है, नेचुरल है कलर, ये कलर नेचुरल बना है। अब जैसे ये बना अलग अलग चीज़ें डालेंगे उससे सबका डिजाइन बन जाएगा। पैटर्न कपड़े पे अपना डिजाइन के साथ कर देगा।